इस कलयुग में हमेशा अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार, लोगों के प्रति द्वेष, लोगों के प्रति ईर्ष्या को भूल करके और जिसे ज़रूरत हो उसकी मदद करना। अगर नहीं बनता है तो किसी को अपने शरीर से भी मदद कीजिए। यही सबसे बड़ी जो है कलयुग का हमेशा नीति है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अगर आने वाले समय में कलयुग में धर्म के नाम पर तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है प्रोपेगंडा चलेगा। धर्म के नाम पर जो है पैसे कमाने का जो है जरिया बना लेंगे। और वही चीज़ हो रहा है। बड़े बड़े कथावाचक से लेकर के बड़े बड़े लोग जो हैं इस चीज़ को रख रहे हैं कि धर्म के नाम आड़ में, धर्म के आड़ में लेकर के आपका जो है कुछ विचार रख नहीं रहे हैं, सादा जीवन रख नहीं रहे हैं। उच्च विचार हो, जिसका सादा जीवन और उच्च विचार है उसका संसार में अकेला है, वो अकेला हो जाता है। क्योंकि संसार चाहता है हमेशा अभी जो है रंगा बिरंगा दुनिया में जीना चाहता है और रंगे बिरंगे दुनिया में जाने चाहता है। भौतिक सुख में विलीन रहना चाहता है। आध्यात्मिक सुख से किसी प्रकार का कोई इसको ताल्लुक नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़िए। सादा जीवन, उच्च विचार, किसी से किसी को दुख न पहुँचाएं, किसी से कड़वा वचन न बोलें, किसी को हमेशा जो है आपका ईर्ष्या न करें। अपने जो है अगर नहीं बनता है, अगर आपके धन दौलत से नहीं बनता है तो कम से कम शारीरिक मदद भी जो ज़रूरत लोग हैं उनको करने का प्रयास करें। यही भगवान श्री कृष्ण का कथन था कि कलयुग में जो सादा जीवन और उच्च विचार से जिएगा और जो दूसरों की भलाई को सोचेगा, है ना, दूसरों की भलाई के रूप में रहेगा, उसका जीवन ही उसका हमेशा मेरे लिए प्रिय बना रहेगा और हमेशा उस पर मेरी छाया बने रहेगी। यही भगवान श्री कृष्ण का स्टेटमेंट था। यही भगवान श्री कृष्ण का, और वही कलयुग में आपका सक्सेसफुल होगा। उसका आध्यात्मिक जीवन हमेशा रंगा बिरंगा रहेगा, लेकिन भौतिक सुख से वो हमेशा दूर रहेगा। लेकिन आजकल 99% लोग भौतिक जीवन की ओर जा रहे हैं, लेकिन भौतिक जीवन क्षणिक होता है। भौतिक जीवन हमेशा अस्थायी कभी नहीं होता है। इसलिए भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी जीने का प्रयास करें। यही प्रार्थना है मेरी कि अगर आपको जीना है तो भौतिक सुख तो है ही, भौतिक के साथ साथ आप लोग आध्यात्मिक जीवन में भी जाएं। आध्यात्मिक जीवन बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। इस समय अगर सादा जीवन उच्च विचार से जी रहे हैं और भौतिक संसार में रह रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। ओके।